हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। और आज हम इसमें पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर्स। और इनफॉर्मल लेटर्स जो कि फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को लिखे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 या 10 नंबर का रहता है। और इस वीडियो में मैं आज आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स बताऊंगी जिनके माध्यम से आपको पत्र को लिखना और समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये 6 इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है जो है पत्र वो किसके संदर्भ में लिखे जाते हैं। तो ये देखिए, फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग, किसी भी बात के लिए बधाई देना। अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, बारे में इंफॉर्मेशन देना। फॉर रिक्वेस्टिंग, निवेदन करना। फॉर इनवाइटिंग, आमंत्रित करना। फॉर विजिटिंग, देखने के लिए। फॉर एडवाइजिंग, सलाह के लिए। तो इन संदर्भ में पत्र लिखे जाते हैं। ये 6 कीवर्ड्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, लेटर लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलोगे पत्र लिखना। और इन 6 कीवर्ड्स पे बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट लेटर्स है वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं, काफ़ी इजी लैंग्वेज में, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट है। फर्स्ट है फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग, किसी भी चीज़ के लिए बधाई देने के लिए। और वो लेटर, जैसे मान लीजिए ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस, कि आप अपने फ्रेंड को पत्र लिखिए उसकी सक्सेस पे बधाई देने के लिए। दूसरा जो आपका पत्र है, लेटर है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग अ गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, कि मान लीजिए आपके फ्रेंड ने गोल्ड मेडल जीता एथलेटिक्स में, तो उसको बधाई देने के लिए आप पत्र लिखिए। सेकंड कीवर्ड है अबाउट टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, जैसे कि अबाउट हॉस्टल लाइफ, यानी कि आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए, अपने अंकल को पत्र लिखिए जो पेपर में दिया हो जिस तरीके से, और हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए। अबाउट यानी किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए। अबाउट मदर इलनेस, अपनी माताजी की बीमारी के बारे में बताने के लिए, जैसे अपने सिस्टर को पत्र लिखिए, अपने फादर को पत्र लिखिए। अबाउट न्यू स्कूल, आपका न्यू स्कूल किस तरीके का है तो उसके बारे में पत्र लिखिए। के लेटर जो है हम आगे देखेंगे। और थर्ड जो कीवर्ड है वो है ए लेटर फॉर इनवाइटिंग, आमंत्रित करने के लिए पत्र। ऑन बर्थडे पार्टी, यानी कि आप बर्थडे पार्टी पे आमंत्रित करने के लिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए अंकल को इनवाइट कीजिए, अपनी फ्रेंड को इनवाइट कीजिए, तो लेटर फॉर इनवाइटिंग। सेकेंड है टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए। अगला जो कीवर्ड है वो ए लेटर फॉर रिक्वेस्टिंग, पत्र निवेदन के लिए। एंड हिज कैमरा, जैसे मान लीजिए आप घूमने जाना चाहते हैं और आपको एक कैमरे की ज़रूरत है जो कि आपके फ्रेंड के पास है, तो आप उनसे उधार लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से लेटर आप उनको लिखेंगे। टू सेंड मनी, पिताजी से पैसे लेने के लिए। फॉर हिस्टोरिकल टूर, मान लीजिए पिताजी से हिस्टोरिकल टूर के लिए परमिशन लेने के लिए। फॉर एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल टूर के लिए परमिशन लेने के लिए। टू बाय ए बाइसिकल, बाइसिकल खरीदने के लिए, पैसे मंगाने के लिए रिक्वेस्ट। फॉर हॉस्टल रेंट, और हॉस्टल रेंट के पैसे मंगाने के लिए रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से रिक्वेस्टिंग पे लेटर हो सकते हैं जो कि हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फॉर विजिटिंग, किसी भी जगह को देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए, बुक फेयर, पुस्तक मेले के भ्रमण के लिए। और नेक्स्ट है फॉर एडवाइजिंग, सलाह देने के लिए। तो देखते हैं वो लेटर्स। और मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स का सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स, और सबसे ऊपर बाईं तरफ आएगा सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, दिनांक, डेट, जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं। सेंडर्स का एड्रेस और दिनांक अगर नहीं भी दिया हो तो भी आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए। संबोधन या शिष्ट अभिवादन, सैल्यूटेशन, जैसे कि माय डियर फादर, माय डियर अंकल, माय डियर मदर, या डियर फ्रेंड, तो इस तरीके से आप सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। उसके बाद में आप मुख्य भाग, कम्युनिकेशन, इसका जो बॉडी का जो मेन पार्ट है, आप किस बारे में लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना आपको। उसके बाद में कोर्टियस एंडिंग, शिष्टतापूर्ण समापन, विद लव रिगार्ड्स, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स। फिर उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, और लविंग सन, या योवर सिंसियरली, अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो योवर सिंसियरली, योवर अफेक्शनली, और उसके बाद में खुद का नाम लिख देना है। तो एक लेटर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, जो लिख रहा है लड़का या लड़की, वो वहाँ का, जिस भी हॉस्टल में वो रह रहा है वहाँ का नाम, जो कि लगभग क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ हो तो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। चौमू, जयपुर। फिर उसके बाद में डेट 23 मार्च 2024, सन आप कोई भी लिख सकते हैं, जिस भी सन में आप लिख रहे हो, 2024 या 25। उसके बाद संबोधन या शिष्ट अभिवादन, सैल्यूटेशन किस तरीके से लिखना है, जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो माय डियर फादर। उसके बाद में मुख्य भाग, मेन पार्ट जो है वो लिख देना है। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, ये मोस्टली लेटर्स में ये लाइन यूज होगी, तो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, ये वाली लाइन भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ये आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर होंगे। आई लाइक माई हॉस्टल एंड स्कूल वेरी मच, मैं अपने हॉस्टल और स्कूल को बहुत पसंद करता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी ही उठ जाता हूँ।
आई स्टडी 8 आवर्स डेली, मैं रोजाना 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ। एंड आई प्ले गेम्स 2 आवर्स डेली, और रोजाना 2 घंटे खेलता हूँ। आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर माई स्टडीज़, और मैं अपनी पढ़ाई के लिए कठिन मेहनत कर रहा हूँ। और ये मैंने काफ़ी ईजी करके बताया है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद में कोर्टियस एंडिंग विद डीप रिगार्ड्स टू मदर, यानी कि अपनी माता जी को बहुत अधिक सम्मान। उसके बाद सब्सक्रिप्शन योर लविंग सन, आपका प्रिय पुत्र। नेम सुरेश, जो भी उसमें लेटर में दिया हुआ हो। तो ये इसका एक फॉर्मेट में मैंने आपको पत्र लिख करके बताया है, और काफ़ी आसान तरीके से बताया है, आप काफ़ी इजी लैंग्वेज में। अगर इस तरीके से फॉर्मेट लिख करके और आप इस तरीके से इजी लाइनें भी लिख देंगे ना, तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और अब हम देखते हैं उन कीवर्ड्स से बनने वाले सारे लेटर्स। फर्स्ट है फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग, अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस। तो इसका लेटर हम देख लेते हैं। फर्स्ट है लेटर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई के लिए पत्र, यानी कि जो एग्जाम में सक्सेस के लिए। तो देखिए सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 25 रामनगर उदयपुर। अगर शहर का नाम उदयपुर दिया हुआ है तो आपको वो लिख देना, अगर एड्रेस नहीं भी दिया हुआ तो आप कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद में डेट लिख देनी है आपको। और आप मित्र को लिख रहे हैं तो माय डियर अनिल, जो भी पेपर में आपको दिया हुआ हो। उसके बाद में मेन पार्ट, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे होंगे। आई एम हाईली प्लीज्ड टू नो अबाउट योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, और परीक्षा में सफलता के बारे में जान करके मैं बहुत अत्यधिक खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दिस सक्सेस, और इस सफलता के लिए आपको बहुत बधाई हो। कोर्टियस एंडिंग विद लव, सब्सक्रिप्शन योर लविंग फ्रेंड, और उसके बाद में नेम लक्ष्य। और बहुत सारे क्लूज तो एग्जाम पेपर में भी दिए हुए होते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग ए गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई देने के लिए पत्र। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे बाईं तरफ लेफ्ट साइड, और उसके बाद डेट लिखेंगे 15 मार्च 2024, और ईयर आप कोई सा भी लिख सकते हैं 2025 जिसमें भी आप लिख रहे हैं। उसके बाद में सैल्यूटेशन माय डियर अमन, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माय डियर अमन, जो भी नाम दिया हुआ है उसमें। फिर उसके बाद में बॉडी का मेन पार्ट, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ और आपके लिए भी आशा करता हूँ कि आप और आप भी बहुत अच्छे होंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट योर विनिंग ए गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, और मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि आपने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। आई नो दैट इट हैज़ बीन योर ड्रीम एंड गोल इन योर लाइफ, और मैं जानता हूँ कि ये आपका सपना है। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम मी एंड माई होल फैमिली, और मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत अधिक बधाई हो। आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और मैं भगवान से आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उसके बाद कोर्टियस एंडिंग द बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन और नेम योर सिंसियरली शुभम। और अब अबाउट टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में बताना। अबाउट हॉस्टल लाइफ, अबाउट मदर इलनेस, अबाउट न्यू स्कूल, यानी हॉस्टल लाइफ के बारे में। और अबाउट मदर इलनेस माता जी की बीमारी के बारे में। अबाउट न्यू स्कूल और नई स्कूल के बारे में। हॉस्टल लाइफ के बारे में बताने के लिए पिताजी को पत्र। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे रूम नंबर 18 गवर्नमेंट हॉस्टल भरतपुर। उसके बाद में डेट लिखेंगे, और उसके बाद में सैल्यूटेशन माय डियर फादर, और उसके बाद में मेन पार्ट, यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव गोट एडमिशन टू द गवर्नमेंट हॉस्टल, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्टल में एडमिशन मिल गया है। माई रूम नंबर इज़ 15, मेरा रूम नंबर 15 है, यानी कि मेरा रूम नंबर 15 है। माई रूम इज़ क्वाइट बिग एंड एरी, मेरा रूम काफ़ी बड़ा और हवादार है। माई रूम पार्टनर इज़ ए गुड बॉय, मेरा जो रूम पार्टनर है, रूम में रहने वाला लड़का, वो बहुत ही अच्छा है। द वार्डन इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल, और जो हॉस्टल के वार्डन है वो बहुत ही दयालु और सज्जन है। वी टेक फ्रेश फूड एवरी डे इन द हॉस्टल, हम रोजाना हॉस्टल में ताज़ा भोजन ही करते हैं, ताज़ा भोजन ही खाते हैं। आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एट नाइट, और मैं रात को 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। इन द इवनिंग वी प्ले डिफरेंट गेम्स, और शाम को हम अलग अलग गेम खेलते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। विद बेस्ट रिसेस सब्सक्रिप्शन योर लविंग सन, और सिग्नेचर अनुपम, जो भी नाम उसमें दिया हुआ हो। पढ़ते हैं अबाउट सेक्शन का नेक्स्ट लेटर। ए लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट मदर इलनेस, माता जी की बीमारी के बारे में इन्फॉर्म करना, जानकारी देना। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 125 पंचवटी अलवर। शहर का नाम आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा, अगर एड्रेस नहीं भी दिया हो तो आपको कुछ भी लिख देना है। 22 मार्च 2024 या 25 आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें भी आप लिख रहे हैं, यहाँ पे डेट लिख देनी है। उसके बाद सैल्यूटेशन माय डियर सिस्टर, यानी कि सिस्टर को मदर के बीमारी के बारे में बताया जा रहा है, तो वो लेटर है।
और फिर उसके बाद में जो मेन बॉडी पार्ट है वो है आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फॉर द लास्ट 3 days। यानी कि मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो हमारी माता जी हैं पिछले 3 दिनों से मलेरिया बुखार से पीड़ित है। सी इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ आवर फैमिली डॉक्टर, और उनका हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर हैं उनके अंडर में उनका इलाज चल रहा है। ही सेज दैट सी विल बी क्वाइट वेल इन अ वीक, और उनका कहना है कि वो 1 सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नथिंग टू वरी अबाउट हर, उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर ब्रदर इन लॉ एंड लव टू शिवा। विद बेस्ट विशेष भी आप लिख सकते हैं, योर लविंग ब्रदर नकुल। देखते हैं नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट है ए लेटर टेलिंग योर फ्रेंड अबाउट योर न्यू स्कूल। अपने मित्र को पत्र लिखिए अपने न्यू स्कूल के बारे में बताने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस लिख देना है 38 कुंज विहार अजमेर 21 सितंबर 2024। फिर डेट लिख देनी है आपको। फिर सैल्यूटेशन डियर फ्रेंड, उसमें जो भी नाम दिया हुआ आप नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद में मेन जो बॉडी पार्ट है वो यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई हैव गोट एडमिशन टू गवर्नमेंट स्कूल अजमेर। तुम्हें ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल अजमेर में एडमिशन मिल गया है। इट्स बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, और इसकी जो इमारत है वो बहुत बड़ी है। द क्लासरूम आर एयरी एंड फुल ऑफ लाइट, और इसके जो क्लासरूम है जो कक्षाएं हैं वो बहुत ही हवादार और रोशनदार हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ ए जेंटलमैन, और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो सज्जन पुरुष हैं। देर आर 20 टीचर्स इन माई न्यू स्कूल, मेरे नए स्कूल में 20 अध्यापक या अध्यापिकाएँ हैं। दे लर्न इन ईजी मेथड, वो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाते हैं। देर इज़ ए प्ले ग्राउंड, यहाँ पर एक खेल का मैदान है। वी प्ले देयर, हम वहाँ पर खेलते हैं। आई लाइक माई न्यू स्कूल वेरी मच, और मुझे अपना नया स्कूल बहुत पसंद है। उसके बाद में कोर्टियस एंडिंग कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स योर सिंसियरली सुमन या सुनील, जो भी पेपर में क्वेश्चन में आपको नाम दिया हुआ हो। इसके बाद में ए लेटर फॉर इन्वाइटिंग, आमंत्रित करने के लिए पत्र। ऑन बर्थडे पार्टी टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑन बर्थडे पार्टी। ए लेटर टू अंकल इन्वाइटिंग हिम ऑन बर्थडे पार्टी, अपने अंकल को पत्र लिखिए बर्थडे पार्टी पर इन्वाइट करने के लिए। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 45 श्याम नगर उदयपुर। उसके बाद डेट 25 जुलाई 2000, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद सैल्यूटेशन माय डियर अंकल। फिर मेन बॉडी पार्ट आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ पे होंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट माई बर्थडे पार्टी विल बी हेल्ड ऑन 7 अगस्त ऑन मंडे, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे बर्थडे की पार्टी 7 अगस्त मंडे को रखी गई है। माई पेरेंट्स हैव इन्वाइटेड ऑल द रिलेटिव्स, मेरे माता पिता ने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, इन्वाइट किया है। यू प्रोमिस मी टू गिव मी ए रिस्ट वॉच, और आपने मुझे एक कलाई घड़ी देने का वादा किया था। ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर। प्लीज़ डू कम ऑन दिस ओकेज़न, कृपया आप इस अवसर पर जरूर आएँ। विद डीप रिगार्ड्स योर अफेक्शनली राम प्रकाश, आपका स्नेही राम प्रकाश। नेक्स्ट है अ लेटर इन्वाइटिंग टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। सबसे पहले एड्रेस 126 कृष्णा नगर जयपुर। फिर डेट 26 अप्रैल 2000, जो भी आप लिखना चाहें। सैल्यूटेशन माय डियर कविता। उसके बाद में मेन बॉडी पार्ट आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर हैज़ बीन सेटल्ड ऑन द 15 मई। तुम्हें जानकर बहुत ही खुशी होगी कि मेरी बड़ी बहन की शादी 15 मई को। द ब्राइड ग्रूम इज ए डॉक्टर, दूल्हा जो है वो डॉक्टर है। ऑफ ए नाइस फैमिली ऑफ अजमेर, और उसका परिवार बहुत ही अच्छा और अजमेर के वो रहने वाले हैं। प्लीज़ ट्राई टू कम एट लीस्ट ए वीक बिफोर द मैरिज सो दैट आई मे गेट योर हेल्प एंड एडवाइस। कृपया शादी के 1 सप्ताह पहले आने की कोशिश करें ताकि मैं आपकी मदद ले सकूं और आपकी सलाह ले सकूं। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा सम्मान देना। योर सिंसियरली समीक्षा। नेक्स्ट है अ लेटर फॉर रिक्वेस्टिंग, निवेदन के लिए पत्र। जैसे टू फ्रेंड टू लैंड हिज कैमरा, अ लेटर रिक्वेस्टिंग योर फ्रेंड टू लैंड यू हिज कैमरा। अपने मित्र को पत्र लिखिए उससे कैमरा उधार लेने के लिए। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 85 सुभाष नगर उदयपुर। उसके बाद डेट लिखेंगे 10 मई 2024 या 5। उसके बाद में सैल्यूटेशन माय डियर सुमित, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में नाम दिया हुआ हो। उसके बाद में मेन पार्ट यू विल बी प्लीज्ड टू नो दैट आई एम गोइंग टू शिमला विद माई फ्रेंड्स इन कमिंग समर वेकेशंस। तुम्हें ये जानकर के बहुत ही खुशी होगी कि मैं आने वाली जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं, ग्रीष्मावकाश, उनमें अपने फ्रेंड्स के साथ शिमला घूमने जा रहा हूँ। वी वेंट टू टेक ए कैमरा विद अस टू टेक ब्यूटीफुल स्नैप्स। मैं एक कैमरा लेना चाहता हूँ ब्यूटीफुल स्नैप्स, यानी कि सुंदर सुंदर फोटोज़ के लिए। आई नो दैट यू हैव ए कैमरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में एक कैमरा है। विल यू प्लीज़ लैंड मी, क्या तुम मुझे इसे उधार दे दोगे। इट फॉर ए मंथ, 1 मंथ के लिए। काइंडली सेंड मी इट बाय May 20, और कृपया इसे 20 मई तक भिजवाएं। आई विल रिटर्न इट
इन टाइम, और मैं इसे समय पर वापस लौटा दूंगा। बाद में आपको कोर्टियस एंडिंग कर देनी है। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। और कोर्टियस एंडिंग के मैंने कई सारे वर्ड्स आपको बताएं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद योर सिंसियरली और नेम शशांक। और नेक्स्ट है टू सेंड मनी, पैसे भिजवाने के लिए। देख लेते हैं सभी लेटर्स। अ लेटर टू फादर फॉर सेंडिंग मनी। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 183 प्रताप हॉस्टल जोधपुर। फिर उसके बाद में डेट 11 मार्च 2024 या 5। सैल्यूटेशन माय डियर फादर। उसके बाद मेन पार्ट, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी होंगे। माई स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वेकेशन फ्रॉम 10 मई 2024 टू, अगर वहाँ पर 24 लिखा है तो मई 2024, यानी कि मेरे स्कूल जो है वो एक एजुकेशनल शैक्षिक भ्रमण ऑर्गेनाइज कर रहा है अगले समर वेकेशन में, यानी कि अगले गर्मी की छुट्टियों में, फ्रॉम 10 मई टू 15 मई, 10 मई से 15 मई तक। इट इज़ फॉर राजस्थान दर्शन, और ये राजस्थान दर्शन के लिए। प्लीज़ अलाउ मी एंड सेंड 1000 रुपीज़ फॉर दिस टूर। तो कृपया मुझे अनुमति दें और इस टूर के लिए, इस भ्रमण के लिए 1000 रुपये भेजें। और यहाँ पर आप एजुकेशनल टूर की जगह हिस्टोरिकल टूर भी हो सकता है, तो आप अगर हिस्टोरिकल टूर का है तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं उसको। के बाद कोर्टियस एंडिंग विद बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू राम, जैसे छोटे भाई बहन के लिए लव टू राम। सबस्क्रिप्शन योर लविंग सन या डॉटर गौरव एंड गीता। जो भी पेपर में दिया हो, अगर आप लड़का है तो गौरव और लड़की है तो गीता। नेक्स्ट है अ लेटर टू फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी टू बाय ए बाइसिकल, यानी कि अपने पिताजी को रिक्वेस्ट कीजिए पैसे भेजने के लिए बाइसिकल खरीदने के लिए, यानी कि साइकिल खरीदने के लिए। सबसे पहले एड्रेस प्रभास विला श्यामनगर 2 अगस्त 2024 या 25। उसके बाद सैल्यूटेशन माय डियर फादर। फिर मेन पार्ट, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू ऑल। मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और आप भी वहाँ पर सब बहुत अच्छे होंगे। माई स्कूल इज शिफ्टेड ऑन ए न्यू बिल्डिंग विच इज़ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी। मेरा जो स्कूल है, मेरा जो विद्यालय, वो एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है जो कि सिटी से, शहर से 5 किलोमीटर दूर है। नो बस इज़ अवेलेबल ऑन दिस रूट, और इस रूट पर कोई भी बस अवेलेबल नहीं है। आई नीड ऑफ ए बाइसिकल, मुझे एक साइकिल की ज़रूरत है। काइंडली सेंड 3500 रुपीज़ टू बाई इट। तो कृपया इसे खरीदने के लिए मुझे 3500 रुपये भेजें। उसके बाद में कोर्टियस एंडिंग, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड सब्सक्रिप्शन योर अफेक्शनली वरुण। नेक्स्ट है अ लेटर टू फादर टू सेंड मनी फॉर हॉस्टल रेंट, हॉस्टल की किराए के लिए पिताजी को पैसे भेजने के लिए पत्र। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे रूम नंबर 18 गवर्नमेंट हॉस्टल भरतपुर, और फिर यहाँ पे डेट लिख देंगे। सैल्यूटेशन माय डियर फादर, और मेन पार्ट, यू विल बी ग्लेड टू नो दैट आई एम वेरी हैप्पी इन माई हॉस्टल। आपको ये जान करके बहुत ही खुशी होगी कि मैं हॉस्टल में बहुत खुश हूँ। माई हॉस्टल वार्डन इज काइंड मैन, मेरा जो हॉस्टल का वार्डन है वो बहुत ही दयालु इंसान है। माई रूम पार्टनर इज़ ए गुड बॉय, मेरा जो रूम पार्टनर है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। माई स्टडी इज़ गोइंग वेल, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। प्लीज़ सेंड मी 5000 रुपीज़ फॉर हॉस्टल रेंट। तो कृपया मुझे हॉस्टल के किराए के लिए 5000 रुपये भेजें। कोर्टियस एंडिंग विद बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू चुटकी। सब्सक्रिप्शन योर लविंग सन, और नेम जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ हो। नेक्स्ट है फॉर विजिटिंग, किसी भी जगह के भ्रमण के लिए, जैसे कि बुक फेयर, पुस्तक मेले का भ्रमण। तो देखते हैं इसका लेटर। विजिट टू ए बुक फेयर, एक पुस्तक मेले का भ्रमण। सबसे पहले एड्रेस लिख देना 36 आर के पुरम अजमेर 24 सितंबर 2024 या 5। और उसके बाद में सैल्यूटेशन डियर फ्रेंड, जो नाम दिया हो क्वेश्चन पेपर में तो नाम लिख दीजिए। और उसके बाद में मेन पार्ट, यू विल बी प्लीज टू नो दैट लास्ट वीक ए बुक फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द गर्ल्स कॉलेज। और तुम्हें ये जान करके बहुत ही खुशी होगी कि पिछले सप्ताह गर्ल्स कॉलेज में पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था, और ऑल क्लास विजिटेड दिस फेयर, और हमारी पूरी कक्षा ने इस मेले का भ्रमण किया था। देयर वर मैनी बुक स्टॉल्स, वहाँ पर बहुत सारी बुक स्टॉल्स थी, पुस्तकों की स्टॉल्स लगी हुई थी। देयर वाज नो फी फॉर एंट्री, और प्रवेश के लिए कोई फीस नहीं थी। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल्स, वहाँ पर और स्कूलों के भी कई सारे छात्र थे। देयर वाज ए ग्रेट रश, वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ थी। आई बॉट ए डिक्शनरी फ्रॉम देयर, मैंने वहाँ से एक डिक्शनरी खरीदी। इन द इवनिंग वी रिटर्न होम हैप्पीली, और मेला देखने के बाद में हम शाम को वापस बहुत ही खुशी से घर आए। आई एन्जॉय इट वेरी मच, मैंने इसमें बहुत अधिक आनंद लिया। और उसके बाद कोर्टियस एंडिंग विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली सुविता। और नेक्स्ट है फॉर एडवाइजिंग, सलाह देने के लिए। एडवाइजिंग द एलिंग फ्रेंड, बीमार मित्र को सलाह देने के लिए। और सेकंड है एडवाइजिंग टू यंगर ब्रदर टू वर्क हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी, और अपने छोटे भाई को
कठिन परिश्रम करने के लिए और बुरी संगति छोड़ने के लिए सलाह देने के लिए। तो पढ़ते हैं एडवाइजिंग द एलिंग फ्रेंड। अ लेटर टू एडवाइजिंग द एलिंग फ्रेंड। बीमार मित्र को सलाह देने के लिए पत्र। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 60 नेहरू मार्केट जयपुर, फिर डेट 20 जनवरी 2024 या 25, और उसके बाद में सैल्यूटेशन माय डियर रवि, मेरे प्रिय रवि। उसके बाद में मेन पार्ट, यस्टरडे मोहन टोल्ड मी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। कल मुझे मोहन ने बताया कि तुम टाइफाइड से पीड़ित हो। आई वॉज वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हुई। यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। एंड फॉलो द एडवाइस ऑफ हिम, और उनकी सलाह को मानना चाहिए। टेक हेल्दी फूड एंड अवॉइड टेंशन, और हेल्दी फूड यानी कि तुम्हें पौष्टिक भोजन करना चाहिए और टेंशन को दूर रखना चाहिए। होपिंग यू विल रिकवर सून, और आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। योर सिंसियरली अभय। नेक्स्ट है अ लेटर टू यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। अपने छोटे भाई को सलाह देने के लिए, कठिन परिश्रम करने के लिए और बुरी संगति छोड़ने के लिए। तो सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे 23 बापू नगर जयपुर, फिर डेट 30 जनवरी 2024 या 5, और उसके बाद सैल्यूटेशन माय डियर प्रकाश, मेरे प्रिय प्रकाश। उसके बाद में एन पार्ट, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम योर प्रिंसिपल गिविंग अ वेरी बैड रिपोर्ट अबाउट यू। मुझे कल ही तुम्हारे प्रिंसिपल का लेटर प्राप्त हुआ, यानी कि पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरी सूचना मिली है। यू लिव इन द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़, तुम बुरे लड़कों की संगत में रहते हो। प्लीज़ टेल अस योर प्रॉब्लम, कृपया तुम्हारी समस्या मुझे बताओ, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शन द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़, और बुरी संगति को छोड़ देना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड टू डू वेल इन द एग्जामिनेशंस, तुम्हें बहुत ही कठिन परिश्रम करना चाहिए एग्जामिनेशंस, परीक्षाओं में अच्छा करने के लिए। विद लव योर अफेक्शनली राकेश। और ये मैंने एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से आपको लगभग सारे लेटर्स कवर करवा दिए हैं, आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में। और ये देखिए जो सारे टॉपिक्स हैं वो पैराग्राफ में भी आते हैं, जैसे विजिट टू बुक फेयर, हिस्टोरिकल टूर, ये सब पैराग्राफ के ही टॉपिक हैं। फॉर्मेट आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको जो भी पैराग्राफ याद हो और उससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लेटर आ जाता है तो आप वो पैराग्राफ की कुछ लाइन्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्मेट याद रख लेना है। तो मैंने काफ़ी इजी करके आपको ये लेटर्स बता दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।